नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 25 मई है, दिन शनिवार का है। हबीबपुर में कुछ दिन पूर्व मोहम्मद इमरान की हत्या हुई थी, उसे काट दिया गया था। हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। एक घटना होती है, एक शादीशुदा महिला को उसका पति, परिवार के लोग बेरहमी से जान से मार देते हैं 24 मई की रात को, जुम्मा के रात को। और इस बेरहमी से मारते हैं कि उसके भाई का दर्द, परिवार का दर्द, उसकी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा है। उसका भाई पोस्टमार्टम कराने के लिए अपनी बहन का आया है, रेशमा नाम है, और ये मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस मुख्यालय को बार बार हमारा चैनल अवगत करा रहा है कि ये अल्पसंख्यक का एरिया है हबीबपुर, और यहाँ लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। मैं उनके भाई से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। अली। अली? मोहम्मद अली नाम है। दोनों के साथ बोलिए। अली नाम है जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं अली? सातुद्दीन चक। जोर से कहिएगा कि बहन कितने नंबर बहन थी? ये 3 नंबर थी, 2 नंबर में थी। अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। क्या करते हैं अब्बू? ये वो काम करते हैं मुर्गी फार्म में। अभी है अब्बू? जी है। अम्मी का क्या नाम है? अम्मी का नाम है हिम्मत। कितने भाई बहन लोग हैं? हम लोग हैं, उनके 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। हाँ। ये कितने नंबर की बहन थी? ये सबसे छोटी है। क्या नाम था? रेशमा परवीन। रेशमा। रेशमा। कब शादी हुई थी? 10 साल पहले हुई है। क्या विवाद हुआ? विवाद ये हुआ कि जब फोटो वगैरह का कोई बात हो रहा था ऐसा, तो उसको पसंद नहीं था, तो उसको हम सॉल्व करवा दिए पंचायत। जोर से बोलना है। कौन सी का विवाद हो रहा था? फोटो का। फोटो कौन सी का फोटो बताइए, क्लियर बोलिए। तो मेरे भाई के साथ फोटो खिंचाया था। कौन खिंचाया था? मतलब आपकी बहन? हाँ। तो उसके लिए है झगड़ा बना लिया। झगड़ा बनाने के बाद जो है हम उसको मीटिंग बैठाया, जो है सॉल्व करवाया। उसके बाद को तो सब चीज़ सॉल्व हो गया। दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन जो है ये शनिचर के दिन ये। आपका क्या नाम है? ये अली। देखिए अली है, ये कहता है कि इसकी बहन ने फुफेरे भाई के साथ फोटो खिंचाया। फोटो खिंचाने को लेकर ये विवाद हुआ। वो आ जाइए आप सोशल मीडिया पर। क्या कोई फोटो शेयर किया था कहीं? नहीं, कहीं। कैसे जान गया तो फोटो खिंचाया? ये सिर्फ स्टेटस पर लगाया गया था। स्टेटस पर लगाया तो ये सोशल मीडिया हो गया ना। जी जी। तो देखिए वो स्टेटस पर वो फोटो को लगाया था फुफेरे भाई के साथ। कोई खराब काम तो नहीं है। नहीं। तो विवाद किस कारण से हुआ? इसी कारण से? यही कारण से हुआ है। फिर क्या हुआ? और फिर एक 80,000 रुपया जो है ये झाड़ दिया था। 80,000 कौन झाड़ दी? ये आपका मतलब जो है बहन का पति? बहन का पति। क्या नाम उसका? परवेज। परवेज जी। उसके लेकर के भी कुछ काय की चीज हुआ है, बात विचार हुआ है। 80,000 कहाँ के आया? बहन के पास, पाजी के पास? ये मेरे पिताजी दिन था रखने के लिए। पिताजी दीस था। जी। पिताजी क्या करते हैं? मुर्गी फार्म का कारोबार। 80,000 का कहाँ से दीस पिताजी? मुर्गी फार्म करते हैं। मतलब वो शादी का पैसा रखना था। शादी किसके लिए? छोटी बहन के लिए? यही भाई का शादी था। भाई के शादी के लिए। हाँ। उन्हीं के लिए रखीस था। वहाँ से जो है फिर बोला कि वलीमा करेंगे, तो वो पैसा जो है वहाँ निकालने गए तो पैसा नहीं था। वलीमा किसका करेंगे? मेरे भाई का, छोटे भाई का वलीमा करेंगे। वहाँ पैसा नहीं था। उसके बाद से जब बात हुआ था तो फिर मीटिंग जो किया था तो वो बस बात कर दिया गया था कि ये सब अपने में खुशी रहो। देखिए रेशमा का भाई कहता है कि अपने भाई की शादी के लिए इसके अब्बू 80,000 रुपया रखे थे, और बलमा के लिए वो पैसा इसकी बहन को रेशमा को दे दिया था। रेशमा ने उसे घर में रख दिया था। वो पैसा घर से चोरी हो गया। चोरी हो गया। तो आप आरोप लगा रहे हैं उनके पति पर, रेशमा के पति पर। जी जी। अब फिर विवाद क्या हुआ? रात में क्या ऐसा हो गया जो इतना बेरहमी से मार दी? रात में ऐसा ये हुआ कि ये फिर आई लड़की माछीपुर चली गई। मेरे घर पर माछीपुर में घर है, वहाँ से आ गई है। रात में रही है 10 बजे रात तक जो ठीक ठाक बात करी से सबके साथ। और फिर रात में जाकर के फिर सो गई है। रात में फिर हम लोग भी अपने अपने घर में हैं। उसके बाद रात में क्या हुआ तो ये जाके देखे नहीं। तो जब सुबह में उसका बच्चा आया कि मम्मी देखिए जो है मेरी अम्मी को क्या हुआ। तो हम लोग जाकर के देखे, जाकर करके 8 बजे करीब तो देखे कि उसका जो है मर्डर कर दिया गया। कितना साल का बच्चा? तीनों बच्चा कितना? एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा जो है 2 साल 3 साल का। कितना बेटा बेटी है भाई? 2 बेटी है, 1 बेटा है। देखिए मृतक को 2 बेटा और 1 बेटी है। किस तरह बड़ा बेरहमी से मारी गया? ये सीख से मारा गया है। सीख क्या होता है? ये मतलब छाड़ होता है। फलिया से मारा? जी। सड़िया हो गया, खंती हो गया, इससे से मारा गया है। हम लोग तो देखे नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग बेरहमी से मारा गया है। शरीर का कितना भाग, मतलब कितना कटी? पूरा दिमाग के इस पर मारा गया है। दिमाग पर? जी। देखिए ये जो हत्या हुई है महिला रेशमी की, जो इसकी बहन है रेशमा की, जो हत्या हुई है ये बड़ी बेरहमी से हुई है। लोहे के किसी छड़ से, धातु सामान से उसके माथे पर हथियार से कई बार किया गया। यही कहना घर वाला मिल करके काम किया गया है। किसका किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं आप? इसके पूरे घर में जितना भी है उसके सब पर आरोप लगा सकते हैं। घर में कितने लोग रहते हैं? लमसम घर में 4 भाई है।
क्या चारों भाई मिलके मारी सर? चारों भाई मिलकर के, तो फिर मालूम तो होना चाहिए सब भाई को कि हाँ मेरे घर में क्या होने वाला है। बगल में दीवार है, उतने दूर में पुलिस की हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबको पता है कि मेरे घर में क्या हुआ है। चलिए हाँ, देखिए ये बार बार कह रहा है, और मैं मृतक की बहन से, परिवार के परिजनों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। इस तरह बेरहमी से महिला की हत्या की गई है। सीआईडी में कमजोर विभाग है, एक मैसेज जाना चाहिए कि ये पारिवारिक झगड़े की वजह से जो हत्या का कारण सामने आ रहा है, इसको स्थानीय थाना को भी ध्यान में देना चाहिए। पुलिस की लापरवाही भी कहीं न कहीं सामने देखी जा रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। हबीबपुर सदरुद्दीन चक की यह दर्दनाक दास्तान है, कैसे 10 साल शादी के बीत गए, तो छोटी छोटी बेटी है, बेटा है, किस तरह बेरहमी से पति अपनी पत्नी को मार देता है। अम्मी दूर रहती है, उसकी अम्मी रो रही है, लेकिन हम खबर दिखाने का जरिया है। ये दर्द भरा क्षण है, सवाल पूछना बड़ा कठिन है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना पड़ेगा। अम्मी कितनी बेटी है? अम्मी बेटी कितना आपको बेटी है? मेरे को है तीन बेटी मेरे को है। छोटी वाली बेटी थी? छोटी थी मेरी बेटी। अच्छा, क्या 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 बहुत मारता था, बहुत मारता था। वहाँ मेरा कोर्ट में मेरी केस किया जाती, तो सबको पकड़ के ले गया यहाँ से। फिर लोग का जम्मी उठा लिया अम्मी की, बना बेटी फिर वही करेगा। मारता था? हाँ, गुप्ती का गाना हो जा परिवार मारता था, सब मिल के खड़ा हो जाता था सब भाई लोग। जहाँ कुछ हम बोले जाते थे तो कहते मार किया राम। कभी थाना वाला गया, पुलिस के पास गया कि मारता है मेरी बेटी को? हाँ, हम वहाँ महिला कोर्ट में केस किया था। महिला थाना में केस किया था? कौन साल में? कितना साल हुआ? 3 साल हो गया। 3 साल हुआ। क्या किया महिला थाना वाला? बहुत इसको सिटोप करा गया, नहीं मारा जाएगा लड़की को, सब चीज दिखाया, बीमारी हो गया था, मैरन हो गया सब चीज में, उसका भी चीज में मारता रहता था। वहाँ सब चीज अच्छाई करी सब चीज, उसका कागज बनना हुआ तो सब अच्छे रहा। ये 20 में ऐसा करने लगा। क्या करने लगा? 20 दिन से उससे तुम नहीं बोलो, हाँ। तुम भी अपनी है तो का लाख हो, अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी तुम, पापा से नहीं बोलोगी, बड़े भाई से नहीं बोलोगी, मेरा घर वहाँ माछीपुर तुम नहीं जाओगी। ये सब कौन बोलता था? उसका मियाँ बोलता था, और सब उसका खानदान, पापा लड़के का सिखाता था, सब बोलता था, तो मारे लगा इसको। बच्चा खुद गवाही दे रहा क्या हुआ रात में? क्या हुआ रात की? क्या पापा बाहर से आए और फिर मम्मी को मारने लगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पापा मम्मी को मारने लगे। क्या नाम क्या है तुम्हारा? अनस। अनस। कितना उम्र हो रहा है? 9। देखिए 9 साल उम्र हो रहा है, नाबालिग है। कानून नहीं बोलता है इसका बयान लेने की, लेकिन ये चमचित गवाह है। रात में जो घटना घटी है उसका ये बच्चा गवाह है। अपनी माँ को किस तरह उसका पति बेटे के सामने मारा है, ये कैसा कलयुग आ गया है माशाअल्लाह। और लोगों को ध्यान क्यों नहीं है कि छोटी छोटी बात पर अपने ही परिवार के लोगों को मार रहा है। क्या अम्मी को क्या किस? पापा सीख से मारते। हाँ, सीख क्या लोहे का? सीख से? कितना बज रहा था रात का? 12:30। 12:30 बज रहा था। 12:30 बजे मारी, तो बचाने नहीं आया कोई? नहीं। कौन कौन लोग था घर में? हम तीनों थे, मम्मी पापा है। मम्मी रो रही थी? नहीं। मार रहा मम्मी को? हाँ। बेहोश करके मारी तो। हाँ। तुम लोग बचाने नहीं गए? अम्मी के पास गया नहीं? अब्बू को मना नहीं किया? ये बच्चा तुमको क्या धमकी दिया? पापा ने क्या बोला? क्या धमकाया? अगर किसी को गवाही दोगे तो तुम लोग को भी सीख। हाँ हाँ। क्या अम्मी कैसा है? बच्चा बड़ा रो रहा है, बच्चा को डरा दी तो बच्चा बाहर बाहर नहीं भेजिएगा। हाँ। पुलिस लोग जो आई थी ना, हाँ। उसका अंदर रखेगा, हम लोग अंदर। क्या कहिएगा पुलिस के आला अधिकारी को, सरकार को क्या कहिएगा? क्या ऐसे मुजरिम को धर के उसी तरीके से मरना चाहिए, उसी तरीके से उसको भी मारना चाहिए। भाई नहीं जितना परिवार है सबको फांसी मिलना चाहिए। जैसे उसको मारा वैसे उसको लड़के को धर के मारेंगे। खून के बदले में खून। हम उसका खून चाहते हैं, हम उसका खून चाहते हैं। जब इसको कोर्ट पालेगा हम पालेंगे। बाप हमें आप बैठिए, आप यहाँ आइए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
5 साल पहले सब परिवार, हाँ बाप माँ भाई बहनोई बहन सब मिल करके पहले जो है उसको मारने के लिए टूल मारी। उसके बाद मुंह में आवाज नहीं, कपड़ा मुंह में कोट करके दूल्हा उसको मारा, सबको मार खड़वाया। जब एक बार चिल्ला उठी बाहर निकली तो हम लोग बाहर निकले। रेशमा का अब्बू है, मैं अब्बू से बात करता हूँ। अब्बू क्या मामला है पूरा बताइए। 60,000 रुपया दिया था हमने लड़किया को रखने के लिए कि बेटा छोटे भाई का वलीमा है, कि पैसे तीन साढ़े 3 महीना हो गया हमको पैसा देने से उसको। जी जी। तो जब हम मांगे सोमवार के दिन, यही सोमवार जो है जब मांगे, हमने बोला कि बेटा पैसा जो दिया था वलीमा के लिए तो पैसा दे दो, तो हाँ कल की दे रहे। जब पेटी निकाली, पीछे पेटी था इतनी बड़ी की ताला। उसके बाद जब पेटी देखा तो कहती आपका पैसा है नहीं, पैसा कहाँ हुआ। उसके रोने धोने लगी। उसके बाद मियाँ कह रहा कि रुको मत, तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसे भी तबीयत इस तरह से न करो, ऐसे न करो। उसके बाद जो है फिर अपना जब देखी बैग, क्योंकि मशीन चला करके बच्चे का पुराना कटरन सी करके 20,000 रुपया वो अपना जमा करेगा, वो भी पैसा उसका गोल 80,000 रुपया। बेटी बोली, छोटी बेटी रेशमा बोली। हाँ आपको बोली साहब को पता ही साहब। हाँ मेरे सामने ये मेरा पैसा ये भी चोरी कर लिया, 20,000 रुपया जो सिलाई का जमा किया था। 80,000 रुपया, 80,000 सब चोरी हो गया। जब मियाँ से पूछा गया कि इसके हम नहीं लिया, तो हमने उससे पूछा कि आखिर तुम नहीं लिया तो यहाँ घर में कौन आता है, इसका जवाब दो। तो सब पति को बोला उसका ना? उसके पति को बोला। हाँ तो क्या बोली सो? तो कहे कि हम नहीं जानते हैं, हमको दिखा के दिया था। तो पुलिस के पास केस किया, मुकदमा किया, क्या चाहते हैं सरकार से? मेरे चैनल पर बताइए क्या चाहते हैं। हम चाहते यही हैं, बोलिए बोलिए। हम चाहते यही हैं कि जितना भी उसका परिवार है सबको जिंदगी भर के लिए उसको उम्र कैद डाल दिया जाए, जेल में डाल। हाँ उम्र कैद। सारा परिवार जिम्मेदार सारे है कि परिवार को पति न रहेगा न करेगा। इसलिए हमेशा उसका भाई लोग हमेशा बीवी लोग के साथ कुजड़ा पानी करता है। नंदोसी भी मारता है हटिए पर उसका नंदोसी से वो सब भी आके घर में मारी से कितना बार मारी से। आप कौन हुए? आप कौन हुए? हम उसकी भाभी हुए। भाभी हुए? किसकी भाभी? वो रेशमा की भाभी है। रेशमा की भाभी अभी है। उसकी कहाँ गई? उसके भाई की पत्नी है। देखिए बड़ी यहाँ भाभी है। देखिए, इधर ये आइए। छोटा इधर ये असल कुछ नाम है उसका सारी, ये सारी की बीवी है, उसी का भाई छोटा। ये दिन हम वलीमा का दावत दिया था, ये लोग तैयार हुई बच्चे को लेकर के, लेकिन इसका मियाँ रोक करके मारा पीटा और वहाँ तुम तीनों बच्चा लेके जाओ, अकेले हम नहीं जाएंगे। आपको भी मारी? हाँ मेरे से भी होता ही रहता है। हाँ, हमसे भी खराब है। हाँ हमसे भी मारपीट खराब है। बच्चे को लेकर के जब 3 बजे भोर में हम जब घर आए तो देखा उसका भाई मारी, इसका जो छोटा भाई है। छोटा भाई है वो भी मारी। पापा का भाई है। वलीमा खाने को नहीं दिया और बच्चा लेकर बैठ गया। हम पूछे कि क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते सरकार से यही कि जिंदगी भर उम्र कैद पूरे को, उसके गधों को, बहन को और उसके बाप माँ को सबको जेल ठेल दिया जाए। अब आइए तो अब बैठिए। उम्र कैद ना शकल देखेंगे। जोर से बोलिए। रवीना परवीन। रवीना जी क्या मामला है? सबका नाम है मेरा भी यही है, जैसे कहीं जाने के नाम लिए है साथ जफर में का। बोलते हैं तो नहीं जफर जाते चिकनी हैं, पुत्री अकेले करता जाने था का उसको। रेशमा को क्या मारा? सबका नाम है। जानते हैं कि मारा? सुनिए ना, हम रात में 10 बजे भाभी से हम लोग खूब देर हंसी मजाक किए, लेकिन भाभी का मतलब एहसास तक नहीं हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। भाभी क्योंकि हमको हर एक बात बताते थे, हर तकलीफ और आपने बताते हंसी थे। मजाक हुआ पूरा? हाँ हमसे खूब देर हंसी मजाक हुआ। फिर उसके बाद हम अपने घर चले गए। सवेरे 8 बजे के बाद अचानक सुन रहे हैं कि भाभी का ऐसा हो गया, जो कि हम उठे। हम भी 2 बजे के बाद ही सोए हैं। घर में मेरे पंखा चल रहा था। उसी घर में आप रहते हैं? नहीं मेरा अलग उसका घर किनारे में हो गया। हम जैसे 4 भाई है ना, चारों का हिस्सा क्या हो नाम गया आप था। बताइए? रवीना परवीन। देखिए रवीना बताती है कि उसके बगल में घर है, 10 बजे तक रेशमा से हंसी मजाक रहता। उसे क्या मालूम था कि ये रात मेरे लिए बड़ी महंगी पड़ेगी। क्या बात बात बताती है, लेकिन कभी ना भाभी ये बात बोली तक नहीं की रवीना ऐसा कुछ होने वाला है। हर बात भाभी से दोस्त की तरह हम लोग रहते थे। हमको कोई तकलीफ हो, हमको मारिन पीटिन हम उनको सुनाते थे, उनके साथ कुछ होता था हमको सुनाती थी। दोनों दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ अगर उनको एहसास भी होता तो वो जरूर बताते। क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ मांग होनी करते हैं? चाहिए। मौत जैसा उनको मारा गया ना वैसी पकड़ के उसको
उससे पूरी मौत मारनी चाहिए ताकि उसको एहसास हुए दर्द चाहिए परवेज को। इतने बुरी तरीके से औरत को जो मारा गया उससे उसको मौत मिलना चाहिए ताकि यही दर्द का कानून एहसास होता है कि लड़की ब्याह के जाती है दर्द का तो एहसास कानून में यही लिखा हुआ है लड़की को मारा जाए, बच्चे लोग को टूअर बनाया जाए। ये नहीं चाहिए तो फांसी चाहिए। इनके कहाँ जाएगा? फांसी चाहिए लेकिन मेरी लाल चली गई है उसको भी हम देखना चाहते हैं। अब ये घटना सुबह हुआ है और हम अपना घर पर थे, हमको सूचना हुआ कि गोलीबारी कांड हुआ है। आकर कुछ आदमी सूचना दिया, हम झटक के गए तो देखे कि वहाँ जो है दीपक शाह, पिता का नाम राम बिहारी शाह, उसको मार रहा है, ईटा पत्थर से मार रहा है, गोली मार चुका था। हाँ, और उसके बाद जाकर के जान से मारने के लिए फिर से सामान अपने आदमी से मांग रहा था कि सामान ला, इसको आज मारिए देते हैं। अकेले था वो? हाँ, लड़का हमारा ना नहीं जो मारने वाला ना, वहाँ पर सब परिवार था वो लोग। कारण क्या है मारे? कारण के लिए तो अभी कोई सूचना प्राप्ति नहीं है। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? पहले से दुश्मनी तो कुछ नहीं था। क्या कारण को बताना? और इस बीच में अगर कुछ आपसी हुआ होगा जिसका जानकारी हमको नहीं है। हमारे क्या लगते हैं? कोई नहीं लगता है, पड़ोसी भी नहीं, खाली गांव में मोहल्ले में। किस काम से गए थे मिथिलेश जी बाहर? मिथिलेश जी बाहर नहीं गया था, चाय दुकान पर था, उसको गट्टा पकड़ के ले गया और वहाँ उस पर गोली मारा। आपका नाम? महेंद्र प्रसाद शाह। कौन हुए? हाँ? पिताजी हुए ना? हाँ, पिताजी हो, बड़ा लड़का इसाक चक। हाँ। इसाक चक। बेटा का नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। आज सुबह हबीबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला को उसके पति के द्वारा सर में मारकर हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और इनके पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला पुलिस को जानकारी प्राप्त हुआ। इस संबंध में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए बच्ची का मेडिकल कराया गया है, तो चौसर का बयान कराया गया है और इसमें जो संलिप्त जो इसमें अपराधी हैं धर्मानंद, इनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर इनकी गिरफ्तारी शहर से ही की गई है, जो कि ये असरगंज मुंगेर के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। पुलिस के पास हुआ एक सूचना प्राप्त हुआ कि साक्षर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति गांधी डॉक्टर की गली में एक व्यक्ति मोती शाह को किसी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। पुलिस मौके पहुंचते हुए जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है और उनकी इस मामले में जो भी अज्ञात कर्मी संलिप्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, डीएसपी सिटी इस मौके का निरीक्षण कर लिए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के हबीबपुर में नशेबाज पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से काट डाला। दूसरी घटना इशाक चक सब्जी मंडी के समीप युवक को मारी गोली, स्थिति नाजुक। तीसरी घटना भागलपुर के मसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक गिरफ्तार। भागलपुर में शनिवार के दिन 3 घटना चर्चा का मुख्य केंद्र बनी रही। पहली घटना शुक्रवार को देर रात हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक वसीम आजम गली स्थित घर पर नशेबाज पति मोहम्मद परवेज ने देर रात सोए हालत में पत्नी रेशमा की हत्या कर दी। रेशमा का मायका था। उसकी मां ने अपनी बेटी की शादी के बाद रिसेप्शन के लिए बेटी रेशमा को 60,000 रुपए रखने को दिए थे ताकि रिसेप्शन के समय उसे रुपए का इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन परवेज को उस पैसे की भनक लग गई। उसने रेशमा के बक्से से रुपए निकालकर नशे में उड़ा डाले और बेरहमी से अपनी पत्नी रेशमा की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और रेशमा की अम्मा का रो रो के बुरा हाल था। घटना स्थल पर भारी संख्या में भीड़ देखी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। भागलपुर की दूसरी घटना इशाक चक सब्जी मंडी के समीप युवक को गोली मारी, स्थिति नाजुक। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है उपचार। पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। चल रही है पूछताछ। मुख्य आरोपित दीपू साहा फरार हो गए हैं। भागलपुर इशाक चक सब्जी मंडी के समीप शनिवार की सुबह स्थानीय युवक मिथिलेश साहा को अपराधियों ने गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। हमलावरों ने उसे सब्जी मंडी से स्थित चाय की दुकान के पास तब गोली मारी जब वह घर से निकलकर चाय की दुकान के पास पहुंचा था।
तभी गली से निकलकर बदमाश चाय की दुकान के पास पहुंचे। मानो बदमाशों ने पहले से ही मिथिलेश की दिनचर्या से वाकिफ थे। नजदीक जाकर बदमाशों में से एक बदमाश ने एक गोली दाग दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहली गोली मिथिलेश के सिर को निशाना बनाकर मारी गई, जो उसे नहीं लगी। दूसरी गोली उसके पेट में जा लगी। तीसरी घटना भागलपुर के मसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय को भागलपुर में तीनों घटना की जानकारी लेनी चाहिए और आखिर भागलपुर में घटना में इन दिनों में अपराधियों की घटनाओं का इजाफा क्यों हो रहा है, इस पर पुलिस मुख्यालय को ध्यान देने की आवश्यकता है।